नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोनपुर की पहाड़ियों में मुझे एक जादुई किताब मिली जिसमें एक नीले फूल का रहस्य छिपा था। उस फूल को छूने से मौत हो जाती थी, लेकिन वो राज्य के अगले राजा का रास्ता भी था। कौन जानता था कि एक साधारण लड़का जैसे मैं आज विद्वान पंडितों को भी चुनौती दे पाएगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका देगी। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे सोनपुर नाम के एक गांव में आरब नाम का एक युवक रहता था। आरब स्वभाव से सीधा लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसी गांव के पास एक पुराना खंडहर था जहां लोग जाने से डरते थे। एक शाम आरब को वहां एक चमकती हुई रहस्यमयी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके पन्नों से नीली रोशनी निकली और एक नक्शा उभर आया। नक्शे के अंत में एक अद्भुत नीले फूल की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, जो इस फूल को तोड़ेगा वह इस राज्य का अगला राजा बनेगा और राजकुमारी सुल्ताना से उसका विवाह होगा। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने घोषणा कर दी, प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। जो इस फूल को तोड़ेगा वो इस राज्य का अगला राजा बनेगा और राजकुमारी सुल्ताना से उसका विवाह होगा। आरब के साथ साथ दरबार के 5 सबसे विद्वान पंडित भी इस मिशन पर निकले। इन पंडितों को अपने शास्त्रों और मंत्रों की शक्ति पर बहुत अहंकार था। उन्होंने आरब का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे मामूली लड़के, हम वेदों के ज्ञाता हैं, तू हमारे सामने क्या टिकेगा। सफर शुरू हुआ। किताब का पहला पन्ना पलटा और वे एक बोलती गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा के द्वार पर लिखा था, वही अंदर जाएगा जो अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करेगा। 5 पंडितों ने अपनी कीमती अंगूठियां और सोने की मालाएं उतारकर फेंक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी आरब आगे बढ़ा। उसने अपनी सूखी रोटी का आधा हिस्सा उस भूखे चूहे को दे दिया जो द्वार पर बैठा था। उसी क्षण गुफा का दरवाजा खुल गया। तब पंडितों को समझ आया कि यहाँ त्याग वस्तु का नहीं बल्कि भावना का चाहिए था। गुफा के अंदर दूसरा पड़ाव था, भ्रम का सरोवर। सरोवर के बीचों बीच सोने चांदी के ढेर चमक रहे थे। यह देखकर पंडितों का मन लालच से भर गया। वे मंत्र पढ़कर पानी पर चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लालच के कारण बार बार डूबने लगे। आरब ने रहस्यमयी किताब खोली। उसमें लिखा था, जो सीधा चलेगा वही बचेगा। आरब ने धन की ओर देखा तक नहीं और सीधे आगे बढ़ गया। अपनी जान बचाने के लिए पंडितों को आखिरकार आरब का हाथ पकड़ना पड़ा, लेकिन इससे उनके मन में आरब के प्रति जलन और भी बढ़ गई। रात होने पर वे नीलकमल की घाटी के पास पहुंचे। सामने एक ऊंचे स्तंभ पर जादुई नीला फूल चमक रहा था। राजकुमारी सुल्ताना भी अपने सैनिकों के साथ वहां मौजूद थी, यह देखने के लिए कि भविष्य का राजा कौन बनेगा। अचानक 5 पंडितों ने एक साजिश रची। उन्होंने पीछे से आरब को धक्का दिया और खुद फूल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही पहले पंडित ने उस फूल को छूने की कोशिश की, वह जादुई फूल एक भयानक ड्रैगन में बदल गया। डर के मारे पंडित चीखने लगे। तभी ड्रैगन ने जोरदार गर्जना की, वही मुझे छुएगा जिसके हाथ मासूमों के खून से या धोखे से न सने हों। पंडितों के पैर कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी आरब को धोखा दिया था। तभी आरब मिट्टी झाड़ते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह बिना डरे ड्रैगन के पास गया। उसने उसकी आंखों में देखा और झुककर प्रणाम किया। आरब ने शांत स्वर में कहा, मुझे राजपाट का कोई मोह नहीं है, मैं तो बस इस रहस्यमयी किताब के रहस्य को पूरा करना चाहता था। जैसे ही आरब ने ड्रैगन को स्पर्श किया, वह भयानक ड्रैगन फिर से एक सुंदर नीले फूल में बदल गया और आकर आरब के हाथों में ठहर गया। उसी क्षण पूरी घाटी नीली रोशनी से जगमगा उठी। राजा की पुत्री राजकुमारी सुल्ताना आगे बढ़ी और उसने आरब के गले में विजय की माला डाल दी। यह देखकर राजा ने घोषणा की, बुद्धि, दया और ईमानदारी ही असली राजयोग है। 5 पंडित शर्म से सिर झुकाकर वहां से चले गए। आरब ने धीरे से उस रहस्यमयी किताब को बंद किया, लेकिन इस बार किताब के आखिरी पन्ने पर एक नई तस्वीर उभर चुकी थी। आरब की तस्वीर राज्य के नए और सबसे न्यायप्रिय राजा के रूप में।